तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये बहुत कुछ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर में जो मेन चीज है वो है रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली चार के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर को डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट में। द टू पार्ट इज rational number and irrational number। जैसा कि क्लास 8 में नॉन रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई किया। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अगर डिफाइन करें, नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a number that can be written form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. Clear? And the irrational number? A number that can be written in the form of, that can't be written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. इन दोनों नंबर्स की जो मेन ग्रुप है, तो समझिए सेट जो कभी हम बताया, रेशनल नंबर एंड रेशनल सबसेट ऑफ रियल नंबर को डिवाइड करते हैं। रियल नंबर को आप बता सकते हैं ग्रुप ऑफ नंबर्स इन विच रेशनल एंड रेशनल नंबर्स आर। ओके, रेशनल नंबर किसको कहेंगे? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ये आपने लास्ट क्लास 8 में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया। क्लियर? 8 क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा था। जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें s4 1 2 by 7 minus 2 by 7 3 4 0 इक्वेशन। ओके, एंड रेशनल नंबर जब हम बात करें कि रेशनल नंबर में आपको एक ऐसा नंबर आएगा जिसमें क्या होगा कि इस फॉर्म में नंबर को आप नहीं लिख सकते हो, जस्ट 0.1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 pi 0.2 0 2 0 0 2 0 0 2 etc। अब यहां पे एक चीज आप देख रहे हो कि जीरो इज द रेशनल नंबर बट जीरो नॉट रेशनल। एक चीज और कॉल करने वाली बात है, यहां पे लिखा है पाई तो रेशनल नंबर में आया है, लेकिन अगर यहां पे पाई की वैल्यू जनरली हम जाने 22/7 अगर कहीं पे होगा तो 22/7 रेशनल नंबर के ग्रुप में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस नंबर को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे पार्ट में दिखा सकते हैं। तो रेशनल नंबर को हम लोग अब डिवाइड कर सकते हैं मैंने दो पार्ट में। तो अब अगर आपको डिफाइन करना हो रियल नंबर को तो क्या बोल सकते हो? जस्ट रियल नंबर इज a set of number, their subset is rational and irrational numbers। okay, clear? Rational number, what is rational number? A number that can be written in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। यहां गौर करने वाली बात है कि q 0 क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने 3/0 लिख दिया, p by q के फॉर्म में है, yes or no? p is integers, q integers, but when 0 is denominators, the value is meaningless। 3/0 it is not defined, मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। क्लियर? अब अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं तो इरेशनल नंबर क्या हो गया? ए नंबर दैट कैन बी कांट बी रिटन इन द फॉर्म, जो कि नहीं लिखा जा सकता हो।
किस फॉर्म में, p by q में। तो मतलब समझ आ रहा है कि जो नंबर रेशनल है वो इरेशनल नहीं है और जो इरेशनल है वो रेशनल नहीं है। मतलब ये दो एक ऐसा पार्ट हो गया रियल नंबर के जिसमें दो पार्ट है, एक हो गया रेशनल और एक हो गया इरेशनल। इरेशनल एक अलग विंग हो गया, रेशनल एक अलग विंग। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो रेशनल नंबर को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि पहले हम लोग बचपन में पढ़े भी थे। रेशनल नंबर को आप कैटेगराइज कर सकते हो किस किस चीज में, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जैसे जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा 3/5 7/5। यहाँ पे गवर्नमेंट बात कर सकते हैं कि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता लेकिन रेशनल नंबर नेगेटिव हो जाता है। रेशनल नंबर में जैसे हम बोलेंगे -5/7 तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन -5/7 इज नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन का एग्जांपल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग रेशनल नंबर को दो पार्ट में देख सकते हैं, इंटीजर्स और एक फ्रैक्शन में देख सकते हैं। इंटीजर्स हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ा है, इंटीजर्स को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, या आप उसको बेसिकली दो पार्ट में देख सकते हो, होल नंबर एंड सॉरी पहले इंटीजर्स को तो डिवाइड कर लो, कैटेगराइज कर लो, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब नेगेटिव इंटीजर्स आप लोगों को ध्यान रखना, जैसे -1 -2 -7 हम लोगों ने नंबर लाइन में पढ़ा है पूरा कि एंड 0 होता था इंटीजर्स की नंबर लाइन में, और लोग इधर जाते थे तो क्या करते थे, नेगेटिव में चलते, जैसे -1 -2 -3, ये मीनिंगलेस होता था, बहुत इंडलेसली बढ़ता था। और इधर में जब हम जाते थे तो राइट साइड में क्या होता था, पॉजिटिव बढ़ता था, +1 +2 +3 +4, जो कि लोग नंबर सिस्टम में पढ़ा है। तो नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। यहां पे एक चीज होता है जो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा वो होता है 0, क्योंकि इसको आप किसी भी पार्ट में नहीं रख सकते 0, ना तो आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं ना ही नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम देखें तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग लिख सकते हैं दो अलग अलग नाम, नेचुरल नंबर एंड होल। तो होल नंबर जानते हैं कि एक नंबर्स ऑफ ग्रुप स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड endlessly of what, natural number, counting number, just like starting from 1 2 3 up to infinity। यहाँ पे एक चीज हो रहा है, यहाँ देखने क्या होल नंबर के ग्रुप में ही नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये सब कैटेगरी है जिसको हम लोग पहले ही पढ़ चुका है, जैसे हम लोग इंटीजर्स पहले पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े, नेचुरल पढ़े, फ्रैक्शन पढ़े, ये सब लोग पहले पढ़ा। अभी हम बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की। बेसिकली अभी हम लोगों को जो चीज पढ़ना है क्लास में 9th में, वो हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो कि इस फॉर्म में होता है 1/2 3/5 7। इसका नंबर लाइन पे कैसे इसको बिठा सकते हो, कैसे आप इसको दिखा सकते हो कि ये नंबर कैसे एडिटिव होता है, किस तरह का इसका नेचर बिहेवियर होता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था फ्रैक्शन को लेकर के कि फ्रैक्शन एडिटिव होता है नेचर में, या फिर इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था कि एडिटिव नेचर का होता है, उसको कैसे कम्यूटेटिव लॉज में होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है। तो ये सब लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाउ कम्स ऑन द चैप्टर। Now we are discussing about the exercise 1.1. The first question is 0 a rational number? Yes. तो कभी हमने आप लोगों को क्या बताया था पहले, यहाँ 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि we can write it in the form of p by q, just 0/4 is equal to 0. Then we can say yes, it is a rational number. Okay. The next question is find 6 rational number between 3 and 4. देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत पहले भी किया है, जैसे कि यहाँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 rational number between 3 and 4। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। 6 रेशनल नंबर चाहिए किसके बीच, 3 and 4 के बीच। एक सिंपल, अब हमने आप लोगों को क्लास
8 में भी एक आइडिया बताया था कि वेर टू नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ये सॉल्यूशन से पहले लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, हमने आपको बताया था पहले क्लास में। नंबर between A and B is A plus B by 2. Yes? याद होगा सर आप लोगों को? The number between A and B is A plus B by 2. यहाँ पे क्वेश्चन है find 6 रेशनल between 3 and 4. अगर हम लोग इस प्रोसेस से चले 3 and 4, तो the number between 3 and 4 is 3 plus 4 by 2 is equal to, just take example, 3 plus 4 by 2 is equal to 7 by 2 is equal to 3.5. Is the number? Otherwise, you can write it 7 by 2. Another number, the number 7 by 2 plus 4 by 2. Can you solve it? It is a very long process. So, we use, since 3 is equal to, अब देखिए किसी भी रेशनल का इक्विवेलेंट नंबर होता है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप सेम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्विवेलेंट होता है। जस्ट हमें कितने नंबर चाहिए? रिक्वायर्ड नंबर इज 6, सो वी मल्टीप्लाइड इट here n is equal to, अगर हम लोग सपोज कर लें n वो नंबर है जो हमारे लिए क्या है? रिमाइंडिंग है, क्या हमें मांग रहा है, क्या मांग है, वो क्या है? 6 है। n is equal to 6, so we multiply 3 is by the 7 into 7 by 7, 3 into 7 by 7 is equal to 21 by 7, and another number 4 is also can write it 4 into 7 by 7 is equal to 28 by 7. Then we write it. अब देखिए अब बहुत सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन क्या था? 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. Hence, the number between 3 and 4 are, अब देखिए अब सिंपली इसमें क्या क्या हो सकता है? तो 21 by 7 के बाद क्या होगा? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 upon 7, 26 upon 7, and 27 upon 7 is the answer. Okay? Clear? तो देखिए अब क्वेश्चन समझ में आया आपको कि करना क्या है? जब कोई भी नंबर रहेगा, ये बहुत सिंपल है, इंटीजर्स के फॉर्म में दिया हुआ है 3, 4, कभी भी हो सकता है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो वो क्वेश्चन में आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो जब इंटीजर्स के फॉर्म में जैसे 3, 4 है, फाइंडिंग नंबर कितने हैं? 6 रेशनल नंबर, so we write n is equal to 6. So if 3 is equal to 3 into 7 वैसे ना जानते किसी भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, अंडरस्टूड? 7 by 7 is equal to 1. अगर 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 को, तो क्या फर्क पड़ रहा है? 3 into 1 is equal to 3. तो अब यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसा फ्रैक्शन हमें मिला जैसे 21 by 7, एक ऐसा फ्रैक्शन मिला जिसके बीच से हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारे फ्रैक्शन देख सकते हैं। 21 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर है, कौन सा नंबर है? तो 22 by 7 है, 23 by 7 है, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. This number is the required. तो ये क्या हो गया? ये आपको सिंपल बन गया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आंसर बन गया। अगर आप इस प्रोसेस से आते थे लॉन्ग वे था, बहुत सारा नंबर 7 स्टेप 8 स्टेप पे जाकर ये क्वेश्चन बन गया। ओके, क्लियर? वेरी गुड। तो टेक्स्ट बुक का जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, इसे आदत नहीं है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, कि कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है जिसमें क्या हो कि फ्रैक्शन, यहां देखिए 3 by 5 and 4 by 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो हियर अगर सॉल्यूशन में हम लोग जाकर के देखें तो ये लिखने की चीज नहीं है, आप दिमाग के अंदर भी इसको चेक कर सकते हो। कितना n क्या है? n is equal to 5, रिमाइंडिंग है कि आपको 5 चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? आस्किंग कि 5 रेशनल नंबर between 3 by 5 and 4 by 5. So n is equal to 5. Now we can solve it. Since 3 by 5 is equal to, we can write it 3 by 5 is equal to 3 by 5 into, देखिए n इतनी है, उससे एक ज्यादा, तो 5 plus 1 कितना हो जा रहा है? 6।
बाई 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में लोगों ने देखा था 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1, सो 166 नंबर को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो 3 बाई 5 इंटू 6 बाई 6 इज इक्वल टू 3 6 18 और 6 5 30. Okay, and the another number 4 by 5. You write it 4 by 5 into 6 by 6. 4 6 24 by 30. देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है 30 30. ओके, और न्यूमरेटर्स देखिए क्या है 18 है और 24 है. अगर आप नंबर देखिए तो आपको रिमाइनिंग नंबर कितने मिल जा रहे हैं 19 20 21 22 23. Okay, the 5 numbers can you write hence the number between 3 by 5 and 4 by 5 are 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23. अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लोगे, जैसे मान लो 20 by 30 इसको आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो 2 by 3, यहाँ लिख सकते हो 7 by 10, इसको लिख सकते हो 11 by 15. तो ये सब कोई मतलब बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि क्या हो रहा है, सॉल्व करके आप ऐसा लिख दो क्वेश्चन कंप्लीट है. तो समझ आ गया. तो अब अगर आपको किसी भी तरह का नंबर दिखेगा जिसमें कि आपको ये दिया हुआ है कि आपको फाइंड आउट करनी है किस चीजों को, नंबर्स को, दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर 100 1000 नंबर्स हो सकता है. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बुक में नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में बोर्ड में ऐसा आ जाता है. जैसे क्वेश्चन रहेगा मान लीजिए 3 by 5 और 4 by 5 दिया हुआ है. यहाँ पे एक चीज है कि 3 by 5 एंड 4 by 5 क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर सेम है. अभी जो लास्ट क्वेश्चन लोगों ने देखा था उसमें देखा था 3 and 4. तो क्या था, अगर यहाँ पे भी चेक करें रेशनल नंबर फॉर्म में क्या हो जाएगा 3 by 1 and 4 by 1. यहाँ डिनोमिनेटर सेम हो रहा है. कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे यहाँ लिखेगा 3 by 7 और दूसरे क्वेश्चन में रहेगा 2 by 5. अब यहाँ इस तरह के क्वेश्चन जब रहेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे. तो अगर आपको इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 5 रेशनल नंबर निकालो, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, 7 रेशनल नंबर, तो क्या करना है. तो एट फर्स्ट आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के कुछ सेम करना है. डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे करोगे, तो जस्ट 3 by 7 है और कौन है भाई 2 by 5. तो 7 and 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम वही भैया बच्चा वाला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ऑफ 7 and 5 is equal to 35. सो अब इस इक्वेशन को हमें किसी भी फॉर्म में 3 by 7 को ऐसा लिखना है, डिनोमिनेटर्स क्या होता है 35 होता है. जस्ट लाइक 30 by 7 is equal to 3 by 7 into 5. Any problem? No. Then it is equal to 15 by 35 and another 2 by 5 multiplied by 7 by 7. The result is 14 by 35. अब देखो अब क्या है, अब ये क्वेश्चन से इस फॉर्म में आ गया. तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग रहेंगे तो पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेकर के उसके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लेना, इक्वल कर लेना. ये कर लोगे तो टोटल क्वेश्चन सॉल्व है. बस आपको जो भी क्वेश्चन इस आइडिया में मिलेगा, इस तरीके का जो भी क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप्स में, तो वो आपको इसी तरह का रह सकता है. ओके, अब देखो अब इसमें इस चैप्टर में 3 ऐसे क्वेश्चन है जो क्या जस्टिफाई करने के लिए है, जिसमें कि आपको यस नो आंसर फिल करना है. तो पॉज कीजिए. तो चलिए, तो जहां तक इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन था, जिस तरह के क्वेश्चन हो सकते थे, हमने सभी सॉल्व करवाया. हो सकता है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो समझ में नहीं आया, वो मेरा बोलने का टेक्निक तुम लोग जान ही रहे हो कि थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ, वो तो क्लास में बोलता हूँ. तो क्या है कि उसको स्लो करके देखो, हो सके तो वीडियो को पॉज करो, फिर से रिवाइंड करके देखो, और अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करो, वीडियो कमेंट करो, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे तुम लोगों के पास मालूम है, उस व्हाट्सएप नंबर पर तुम कमेंट करके पूछो. और इसके अलावा तुम लोग को पता है कि हम लोग दूर है, कोरोना है, कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने हम लोगों को क्या करके रखा है, घर में कैद कर दिया. तरह से तुम लोग उससे दूर रह करके मजा तो नहीं आ रहा, लेकिन क्या करोगे, पढ़ाई तो करनी है, तो स्टे होम एंड स्टडी कंटिन्यूअसली. ओके, वेल डन.